नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने यूट्यूब चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बीबीडी 2022 का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में सार्थक 1 से लेकर सार्थक क्वेश्चन कवर करवा दिया था। आज मैं 61 से 75 तक देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में हमको आप कितनी बार उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन 10 से 12 बार आ चुका है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभवतः होता है, दर्पण में होता है नहीं होता है, लेंस में नहीं होता है, कांच की झिल्ली में नहीं होता है, प्रिज्म में होता है। अब प्रिज्म से अब प्रकाश को गुजारिएगा, ये प्रिज्म से अब प्रकाश को गुजारिएगा, यहाँ से प्रकाश यहाँ 7 रंग में टूट जाता है, समझे। प्रकाश यहाँ 7 रंग में टूट जाता है। बेजानी हपीना ला, जो आप ट्रिक बताए थे, बैगनी, लाल, पीला, हरा, ठीक है। ये प्रिज्म में इसका विक्षेपण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे इसका आएगा तो दिखा दिए आपको, फिर से एक बार ट्रिक रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। बेजानी हपीना ला क्या होता है, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। उसी में आपको ये ट्रिक बताया थे, बेजानी हपीना ला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अपतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हजामत बनाने में, इसलिए अपतल दर्पण। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, अपतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल में बराबर बनता है, अपतल में बड़ा बनता है, इसमें छोटा बनता है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर जाती है। देखिए जब ये माध्यम चेंज हो रहा है, ये एक माध्यम है, किरण एक माध्यम है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन अब इसका माध्यम चेंज हो रहा है। माध्यम अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। पथ से मुड़ना मतलब अभिलंब के पास आ जाता है, कभी अभिलंब से दूर जाता है, ठीक है। हम इसका बतलाते हैं आपको। ये हो गया, ये किरण इधर से जा रहा है किरण इधर से, उसको जाना था ऐसे उसको जाना चाहिए था, लेकिन इधर से एक नॉर्मल आता है, नॉर्मल बना सकते हैं। ये किरण इधर से ना जाके ये इसके इधर मुड़ जाती है, ठीक है। इसका झुकाव इस साइड हो जाता है, इसको तो मिटा के बता। देखिए ये किरण है, ये किरण यहाँ से स्टार्ट होती है, ये किरण को इधर जाना चाहिए था, ये किरण को स्ट्रेट जाना चाहिए था। ये किरण यहाँ से ऐसे जा रही थी किरण, ठीक है, किरण ऐसे जा रही थी, लेकिन किरण ये नॉर्मल हुआ, लेकिन किरण वास्तविक पथ से अपनी जो इस लाइन से होके ये नॉर्मल की ओर मुड़ गई, किरण नॉर्मल की ओर मुड़ गई और इस साइड से आ गई, ठीक है। ये किरण नॉर्मल इधर से जाना था, लेकिन ये नॉर्मल के निकट आ गई, ठीक है। जब किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो नॉर्मल के निकट आएगी, मतलब अभिलंब की ओर आएगी। जब कांच से हवा में प्रवेश करेगी तो नॉर्मल से दूर होगी, ठीक है, समझ गए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। किसी समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, और ये सब क्वेश्चन तो हो गया था, और अब आवर्धन क्षमता 1 होती है। रिवीजन करवा देते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, हवा का, पारा का, कांच का। पानी का उपयोग किया जाता है, हवा का उपयोग किया जाता है, पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है। पारा का उपयोग पूछा जाए तो आप थर्मामीटर मारिएगा, ना कि लेंस में किया, ठीक है। इसका आंसर सी के साथ जाइएगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होता है, निर्वात में अधिकतम होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में। कांच सॉलिड हो गया पूरा, इसमें न्यूनतम वेग होता है।
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, आप बताइए। अपवर्तनांक बताए तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक से किसी भी सघनता या माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। ठीक है, अपवर्तनांक से किसी भी माध्यम का सरलता और विरलता का पता चलता है। यहाँ पूछ रहा है किसका माध्यम सबसे कम है? बेंजीन सघन होगा। ठीक है, बेंजीन सघन होगा, ज़्यादा सघन होगा। सबसे तारपीन, केरोसिन, पानी, अब सबसे कम पानी का होगा अपवर्तनांक। जो सबसे गाढ़ा होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जो पतला होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। अब आप बोलिए बेंजीन 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 का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, बेंजीन पानी का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, अपतल दर्पण की फोकस दूरी -2 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, बताते हैं। पहले ये क्वेश्चन मिटा लें। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए बतलाते हैं। देखिए, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उसी माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, अब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, बोलिए। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग। और उसी माध्यम में प्रकाश का वेग, उसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है? 2, यही है ना, 2 × 10⁸ यह यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब इससे और इससे काटिएगा, इसका 1.5 बचेगा। सही, ठीक, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश, उस माध्यम में प्रकाश का वेग बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड में आप लोग को बताना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए, उससे कम सेकंड में। आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करते। ठीक है, आप ही लोग का अनुसार काम किया जा रहा है। एक की गोल्ड दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, गोल्ड उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, अब बना लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी 18 हो जाएगा। कहाँ गया? 16 हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं, आंसर ये हो जाएगा। अब आते नेक्स्ट।